नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को एक पारी और 141 रनों से हरा दिया है। 2 मैच की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। पहले मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पहली पारी में 150 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 421 रन बनाए, जिसके चलते भारत को 271 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में उत्तरी वेस्टइंडीज की टीम 130 रन ही बना सकी। रविचंद्रन अश्विन और यशस्वी जायसवाल इस जीत के हीरो रहे। रविचंद्रन ने इस मुकाबले में 12 विकेट झटकाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 171 रनों की पारी खेली। सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 जुलाई से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। उफनती यमुना अब धीरे धीरे शांत हो रही है। पुराने रेलवे पुल पर नदी के प्रवाह में कमी आ रही है। जल स्तर पहले से घटा है, लेकिन यमुना नदी का जल स्तर 207.62 मीटर दर्ज किया गया है, जो अभी भी खतरे के स्तर से ऊपर है। आज 15 जुलाई को सुबह 9 बजे यमुना को जल स्तर 207.53 मीटर दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में न जाने की चेतावनी देते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह घातक हो सकता है, क्योंकि पानी की गति बहुत तेज है और पानी कभी भी बढ़ सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंच गए हैं। यहां पहुंचकर पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान पीएम मोदी शीर्ष नेतृत्व के साथ खास तौर पर ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों पर बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान दोनों रणनीतिक साझेदार देश एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते को लेकर हुई प्रोग्रेस की समीक्षा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि इस रिश्ते की खूबसूरती ये है कि हमारे नेता नियमित रूप से संपर्क में रहे हैं, यहाँ तक कि कोविड के दौरान भी वो वर्चुअली मिल रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी को फिर से घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर जल गया। यूरोपीय संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हुई और पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा है। इसके साथ ही राहुल ने रफाल की चर्चा करते हुए कहा कि इस बीच रफाल ने पीएम मोदी को बैस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया। बता दें, फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस परेड में शामिल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। बिहार में सियासी उठापटक की राजनीतिक रणनीतियों के बीच भाजपा अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है। भाजपा एनडीए को मजबूत करने और बिछड़े साथियों को जोड़ने में लगी हुई है। इसी क्रम में वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अपने पाले में लाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। 7 दिनों में ये नित्यानंद की उनसे दूसरी मुलाकात है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने ट्विटर हैंडल से मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। इस दौरान चिराग पासवान की मां रीना पासवान भी मौजूद रही थी। इससे पहले 9 जुलाई को नित्यानंद राय पटना में चिराग पासवान के घर पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी समेत कुछ और दलों को भी एनडीए बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। कुल मिलाकर विपक्षी पार्टियां अपने घटक बढ़ा रही हैं, तो बीजेपी भी पीछे रहना नहीं चाहती है। वो लगातार कोशिश में है कि उसके गठबंधन को मजबूत किया जाए। अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिए जाने के बाद शिंदे गुट काफी नाराज है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अत्यधिक विश्वसनीय सूत्रों ने द हिंदू को बताया है कि शिंदे ने अजित पवार को प्रतिष्ठित वित्त विभाग आवंटित करने के फैसले पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। शिंदे और उनकी पार्टी के नेताओं का अजित पवार के आने पर आरोप है कि उन्होंने एमवीए सरकार के दौरान भी शिवसेना विधायकों को धन आवंटित करने में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्रों का विकास प्रभावित हुआ। सूत्रों ने कहा कि हालांकि वो दिल्ली गए और व्यक्तिगत रूप से अपने और अपनी पार्टी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो की वकालत की। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि करते हुए कहा कि शिवसेना विधायक स्पष्ट रूप से एनसीपी को भारी भरकम विभाग मिलने से नाराज हैं। नेता ने इसके साथ ही कहा कि शिंदे अजित पवार को वित्त विभाग मिलने से नाराज हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि हो सकता है कि सीमा पार से आए घुसपैठियों ने पूर्वोत्तर राज्य में जारी अशांति को बढ़ावा दिया हो। बता दें, मणिपुर की सीमा असम, मिजोरम और नागालैंड से लगती है, लेकिन माना जा सकता है कि राज्यपाल का आशय
म्यांमार से लगी राज्य की सीमा से था, जो फरवरी 2021 से गृह युद्ध में फंसा हुआ है। इसके साथ ही शुक्रवार को जारी राजभवन के एक बयान में कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय राज्यपाल का बयान खुफिया सूचनाओं पर आधारित था, जो कुछ शत्रुतापूर्ण तत्वों की मौजूदगी का संकेत दे रहे थे, जो मणिपुर में मौजूदा अशांति को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार से घुसपैठ कर सकते थे। ये स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि राज्यपाल ने गुरुवार को इम्फाल पूर्वी जिले में एक राहत शिविर के दौरे के दौरान मणिपुर हिंसा में बाहरी ताकतों की संलिप्तता का संकेत दिया। राजस्थान के करौली में हुए भयावह घटना में एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया, चेहरे पर तेजाब फेंका गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। करौली के नादौती क्षेत्र के भीलवाड़ा रोड पर गुरुवार को उसका शव एक कुएं में मिला है। राजस्थान विधानसभा में ये मामला उठा है और भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। बता दें, राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, उस परिवार की एक महिला ने बताया है कि वो 2-3 आदमी थे। वो चुपचाप आए, उसके मुंह पर कपड़ा डाला और उसे एक कार के अंदर बांध दिया और अब वो मर चुकी है। उस महिला ने आरोप लगाया है कि गैंगरेप के बाद सीने में गोली मारी गई और चेहरे पर तेजाब डाला गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।